एक सज्जन ने प्रश्न किया मुझसे, ऐसा क्या करें कि अगला जन्म पुनः मनुष्य का मिलेगा। जब वो प्रश्न कर रहा था तो ऐसा लगा बड़ी चिंता में है कि अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा कि नहीं। कभी कभी आप सब भी सोच लेते होंगे कि इस जन्म में तो हम आदमी हैं, अगला जन्म क्या होगा, आगे हम मनुष्य बनेंगे कि क्या बनेंगे। तो उसके चेहरे पर बड़े ही चिंता के भाव। उसने कहा, गुरुजी बताइए हमारा अगला जन्म क्या होगा, क्या हम आदमी बनेंगे। मैंने कहा, आपको यह जन्म आदमी का मिला हुआ है, पहले आप आदमी वाला कर्म तो कर लीजिए, इस जन्म में तो कुछ संभाल लीजिए। अगले की चिंता कर रहे हैं, इस जो मिला है उसके बारे में कोई ख्याल नहीं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे आज आपके पास भोजन की थाली मौजूद है, उसे खाना छोड़कर कल के लिए प्रयास में है। भूख लगी है अभी, भूख से तड़प रहे हैं अभी, और कल के लिए आप दौड़ धूप लगा रहे हैं। भोजन मौजूद है, पहले खाइए तो सही। ये मनुष्य जीवन मिला है, इतना बढ़िया अवसर है, कुछ नेक काम तो करिए, धर्म के मार्ग पर तो चलिए। इस जीवन को यदि आपने सजा लिया, इस जन्म को यदि आपने सुधार लिया, तो निश्चित मानिए अगले जन्म की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कल की चिंता वे लोग करते हैं जो आज बढ़िया से नहीं जी पाते, जो आज बढ़िया से जीते हैं, वर्तमान जो सजा लेते हैं, वो जानते हैं कि भविष्य सुंदर होगा ही होगा, क्योंकि भविष्य वर्तमान के ही रास्ते से गुजरना है। अलग से तो नहीं है कि कूद के आप भविष्य में चले जाएंगे। कल का कुछ भी भविष्य, बल्कि अगला पल भी वो वर्तमान में एक एक पल बनकर अतीत होते चला जाएगा। मैंने कहा कि कल आपको क्या होना है, अगला जन्म क्या मिलना है, उससे बढ़िया यह सोचिए कि जो जन्म मिला हुआ है मैं इसका क्या कर रहा हूं। जरा विचारिए अपने जीवन को, आप सब भी विचारिए। लगातार यहाँ सत्संग हो रहे हैं, और अब तो सत्संग सिर्फ यही नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि अब सिर्फ पंडालों में ही सत्संग हो, ऐसी बात नहीं है। आप किसी न किसी माध्यम से मोबाइल से जुड़ रहे हैं संतों से, किसी न किसी संत को सुन रहे हैं। जरा अपनी अपनी ओर निहारिए कि वो ज्ञान के शब्द से आपके जीवन में कितना बदलाव आया है, वो ज्ञान के शब्द से आपके आचरण में कितना परिवर्तन आया। ये जन्म मिला है, संतों का संग भी मिल गया, शास्त्र भी मिल गए, कहीं ना कहीं से सज्जनों का संग मिल गया, लेकिन जीवन में परिवर्तन क्या आया। उस सज्जन को भी मैंने यही बात कही कि आप यह सोचिए कि इस जन्म में, इस जीवन में आप कर क्या रहे हैं, आप सब क्या कर रहे हैं। इतने बार से सत्संग सुन रहे हैं, इतने समय से संतों को जान रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, गीता रामायण भागवत का पाठ कर रहे हैं, अन्य ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर जीवन से कटुता नहीं मिटी, उसके बाद भी अगर भाई भाई का विवाद ना मिटा, उसके बाद भी अगर सास बहू के झगड़े ना मिटे, इसके बाद भी अगर पड़ोसी पड़ोसी का विवाद ना मिटा, तो फिर अर्थ क्या हुआ सत्संग सुनने का, फिर मतलब क्या हुआ सदग्रंथ पढ़ने का, फिर मतलब क्या हुआ गीता रामायण भागवत पढ़ने का। सभी संतों का, सभी महापुरुषों का, सभी शास्त्रों का एक स्वर में यही कहना है कि जीवन को सुंदर बनाओ। आदमी सुनता तो है, जीवन को सुंदर बनाओ, लेकिन करता नहीं है। और गजब की बात यह है कि किसी ने नहीं कहा शरीर को सुंदर बनाओ, किसी ने नहीं कहा घर को सुंदर बनाओ, लेकिन आदमी वही करता है। घर को कितना सुंदर बनाया जा सकता है, हम पूरी मेहनत करते हैं।
बढ़िया क्वालिटी के टाइल्स मार्बल लगाते हैं, बढ़िया क्वालिटी के पर्दे लगाते हैं, बढ़िया क्वालिटी के वाल पुट्टी करते हैं, डिजाइन निकालते हैं, बढ़िया किस्म की गाड़ियां खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं। किसी ने नहीं कहा कि तुम घर सुंदर बनाओ, लेकिन आपने सोचा कि मुझे घर सुंदर बनाना है। पर सारे शास्त्र कहते हैं, सभी संत कहते हैं, सभी सज्जन कहते हैं, मन को सुंदर बनाओ, जीवन को सुंदर बनाओ। वो हम करते ही नहीं। किसी ने नहीं कहा शरीर को सजाओ, लेकिन हम शरीर को सजाते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? घर भी आज ब्यूटी पार्लर बन गया है। गांव शहर में तो आपको जगह जगह ब्यूटी पार्लर मिलेंगे, लेकिन अब घर भी ब्यूटी पार्लर हो गया। 10-20, 5-7 क्रीम तो पुरुष भी रखने लगे, ताकि कहीं निकले तो आंख नाक कान जहां तहां लगा ले, बालों को सजा ले। ये बाहरी सौंदर्य के पीछे हमारा मन भागता है। सब जगह ये व्यवस्था कर दी गई, लेकिन ये सत्संग जो कि हमारे मन को सुंदर बनाने के लिए, ये शास्त्र जो कि हमारे आचरण को सुंदर बनाने के लिए है, ऐसा प्रयास हम कहां करते हैं कि ऐसे सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में जाकर के थोड़ा मन को भी सुंदर बना सकें, थोड़ा विचारों को भी पवित्र बना सकें, थोड़ा आचरण को भी सुंदर बना सकें। अगर आप चूक गए शरीर को सुंदर बनाने में, कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर आपने कपड़े थोड़े कम महंगे पहने हैं, सस्ते पहने हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। अगर आपका मकान में थोड़ा टाइल्स कम कीमत का लगा है, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन संत कहते हैं, यदि आपका मन गंदा है, यदि मन सुंदर आपने नहीं बनाया, तो घरों के विवाद का कारण आपका मन बनेगा। फिर पड़ोसियों से आपका विवाद बना रहे, भाई से फिर बनेगी नहीं, भाई भाई में फिर खाई पैदा होगी। इसलिए संतों ने कहा कि हम सुनते हैं, वर्तमान में सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग में जाकर सुनते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं होता। जिस हेतु से हमें यह जीवन मिला है, वो कर्म हम नहीं करते। तो मैंने उस युवक से कहा कि जो जीवन मिला है, जो शरीर मिला है, आप उसका तो सदुपयोग नहीं कर रहे। क्या आपने कभी सोचा कि मेरी एक एक श्वासें कहां खर्च हो रही है? क्या आपने सोचा कि जीवन की एक एक ऊर्जा कहां खर्च हो रही है? ये शरीर किस दिशा में जा रहा है? आपकी आंखें क्या देख रही है? जरा सोचना। सुबह जगते ही रात सोने से पहले इन आंखों पर ध्यान दीजिए, ये आंखें क्या देख रही है। कानों पर ध्यान देना, ये कान क्या सुन रहे हैं और क्या इन्हें अच्छा लग रहा है। मन को देखना कि मन कहां जा रहा है। जिह्वा के बारे में सोचिए कि ये जिह्वा क्या चाह रही है। क्या खाना चाह रही है, अर्थात क्या स्वाद लेना चाह रही है, और क्या बोलना चाह रही है। जिह्वा से दो काम होते हैं, जीव से अर्थात मुख से, खाते भी हैं और बोलते भी हैं। तो ध्यान दीजिए कि आपका जीव, आपकी जिह्वा क्या चाहती है, आपके हाथ क्या चाहते हैं, आपके पैर क्या चाहते हैं। जब आप गहराई से सोचेंगे तो ये वही चाहते हैं जो नहीं करना है। ये कदम, ये पैर आपको उस मार्ग पर ले जाएंगे जो निश्चय ही पतन का मार्ग है। ये हाथ वही काम करना चाहेंगे जो निश्चय ही पाप कर्म है। ये आंखें वही जाएगी जहां नहीं जानी चाहिए, जो दृश्य नहीं देखने चाहिए। ये कान वही शब्द सुनना चाहेंगे जिसकी आवश्यकता आपको नहीं है। वो रसीले शब्द, मायावी शब्द, रसीले शब्द कानों को प्रिय लगते हैं। इसी तरह से मायावी दृश्य आंखों को अच्छे लगते हैं। हम सोचते नहीं। ये वर्तमान जीवन हमें मिला है, एक एक पल हमारा कीमती है। हम सोचते नहीं हैं कि हमारा जीवन जा कहां रहा है, हमारी ऊर्जा जा कहां रही है।
24 घंटे का निरीक्षण करिए, आप पाएंगे आपका जीवन किसी न किसी विवाद का कारण बन जा रहा है, किसी न किसी झगड़े का वजह बन रहा है। चाहे भाई के साथ हो, पिता के साथ हो, मित्र के साथ हो, सास बहू के बीच हो, देवरानी जेठानी के बीच हो, ननद भाभी के बीच हो, चाहे माँ बेटे के बीच हो, कहीं ना कहीं आदमी के भीतर वो कारण मौजूद है जिससे झगड़े हो रहे हैं, लेकिन हम इस पर विचार नहीं करते, हम इस पर चिंतन नहीं करते कि ये जीवन क्या इसी के लिए मिला है? क्या इतना कीमती मनुष्य जीवन इन्हीं प्रपंचों के लिए मिला है? कल को मृत्यु आएगी, कान पकड़ कर कहेगी चलो समय हो गया। आप कहेंगे थोड़ा समय दे दो, धर्म तो कमाया नहीं, क्योंकि अब तक जो कमाया ये साथ नहीं जा सकता और इसका सदुपयोग भी नहीं किया। जो धन भी धर्म का कारण बन सकता था, उस धन को भी जुआ में लगाया, या फिर कहीं उल्टे सीधे मुकदमे में लगा दिया, केस में लगा दिया, विवादों में लगा दिया, जुआ में या शराब में लगा दिया, मांस मछली में, मदिरा में लगा दिया। उस धन को भी हमने धर्म का कारण न बनने दिया। अंत में लगेगा कि तो सब कुछ उल्टा पड़ गया। जब तक मृत्यु नहीं आई थी तब तक ये शरीर लगता था शाश्वत है, सबल है, सब कुछ यही है। ये घर, ये मकान, ये परिवार, ये जमीन, ये जायदाद सब हमारे हैं। लेकिन जैसे ही मृत्यु सामने खड़ी होती है और झटके देती है कि चल समय हो गया, तब आभास होता है कि कुछ भी तो मेरा नहीं, और जो मेरा हो सकता था वो किया नहीं। इस धरती पर अपना क्या है? जो भी आप पुण्य परमार्थ करते हैं, जो भी आप धर्म का काम करते हैं, जो भी आप मानवता की सेवा का काम करते हैं, ऐसे काम जिसमें परहित समाया हो, उसे कहा भी गया है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ऐसे कार्य जिसमें किसी का हित समाहित हो, अगर वो काम हमने किया, उसकी कमाई साथ जाएगी, उसका फल, उसका परिणाम साथ जाएगा। लेकिन यदि हमने सिर्फ संसार का काम किया है, सिर्फ अपने लिए जिया है, सिर्फ हेरा फेरी करके जिया है, मांस मदिरा के साथ जिया है, छल प्रपंच नशा के साथ जिया है, तो इतना तय मानिए कि साथ में फिर वही कर्म जाएंगे जो आज तो दुख का कारण बने ही आगे भी दुख का कारण बनेंगे, नरक का कारण बनेंगे। इसलिए सजग होइए। सत्संग सुनने से थोड़े कुछ होगा, सत्संग को जीवन में उतारने से होगा। आप इसी मंच से न जाने कितने बार सुने होंगे कि अंगुली माल बदला, रत्नाकर बदला। तो क्या वो साल साल भर सुना? आधे घंटे से कम की मुलाकात हुई बुद्ध का अंगुली माल से और जीवन बदल गया। रत्नाकर का भी ऐसा ही कुछ मामला था, एक बार भेंट हुई संत से, जीवन बदल गया, क्योंकि वो खुद भी बदलना चाहता था। जीवन में हिंसा तो थी, जीवन में पाप तो थे, जीवन में कटुता तो थी, लेकिन भीतर कहीं एक प्यास थी कि इतना सब के बाद भी मैं सुखी तो नहीं हो सका। कोई चोरी भी क्यों करता है? क्षणिक सुख के लिए, भौतिक सुविधा के लिए, लेकिन जिस दिन पता चल जाए, उसको अच्छे तरीके से होश में आ जाए कि ये सारे कृत्य हमारे लिए सिर्फ काल बन रहे हैं, जंजाल बन रहे हैं, ये क्षणिक सुख के चक्कर में न जाने हम आदि अंत का दुख बटोर रहे हैं, वो आदमी छोड़ देगा। लेकिन माया ऐसी है कि हमें ऐसा आभास करा देती है जिसमें हमें लगता ही है कि क्या दिक्कत है, थोड़े कुछ होगा, सुख मिल रहा है। धन और माया हमें इतना सुख की प्रतीति करा देते हैं कि हम उससे मुक्त ही नहीं हो पाते। हिंसा प्रिय लगने लगता है, कटुता प्रिय लगने लगती है, घृणा नफरत प्रिय लगने लगते हैं। और ये इतना ही कारण है कि जैसे
किसी मछुआरा को मछली की टोकरी भी सुगंधित मालूम पड़ती, उसको अगर बगीचे में ले जाया जाए तो उससे सिर में दर्द हो जाता है। फूल के बगीचे में जहां सच में सुगंधी है, जहां खुशबू है, वहां उसे सिर में दर्द हो जाता है, लेकिन मछली की दुर्गंध भी उसे खुशबू मालूम पड़ती। ऐसे ही हमें नफरत, घृणा, हिंसा, व्यभिचार, पाप का जीवन प्रिय लगता है, लेकिन जहां सत्य हो, भक्ति हो, सेवा हो, प्रेम हो, अहिंसा हो, वो हमें कटु लगता है। कारण इतना है कि भीतर कटुता है, इसलिए बाहर से हम प्रेम भीतर स्वीकार नहीं कर पाते, बाहर से सत्संग हम भीतर स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए सत्संग मिला है तो सोचिए, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, अगला जन्म क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना आप कर सकते हैं कि अगर इस जन्म में, इस जीवन में नेक काम कर लिया, एक दूसरे के साथ आपका व्यवहार मधुर हो जाए, दीन दुखियों की सेवा का भाव जागृत हो गया, तो समझिए अगला जन्म भी मनुष्य का मिल सकता है। वरना गए तो बहुरे नहीं, कुशल कहे को आओ। जो गया फिर उसका दोबारा कहा नहीं जा सकता कि मनुष्य जीवन में आना होगा। पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। सदगुरु कहते हैं कि जैसे पेड़ से पक्का हुआ फल गिर करके जमीन पर आ जाए टूट करके, और दोबारा उसे जोड़ने की चेष्टा आप करें तो जुड़ेगा नहीं, ऐसे ही एक बार अगर मृत्यु आ जाए और शरीर बिखर जाए तो दोबारा वही शरीर उठकर खड़ा नहीं होगा। अब आगे तो कोई नहीं जानता क्या मिलेगा। इसलिए जो वर्तमान है, जो हाथ में है, उसे संभालना है, उसे सही करना है, उसे ही दुरुस्त करना है कि ये शरीर हम सबको मिला तो है, लेकिन हम कर्म कैसा कर रहे हैं। मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर का कर्म है, शक्ल मनुष्यों की है, अक्ल और जीवन मनुष्य का है क्या? हमारी यात्रा मनुष्य की है क्या? हमारी यात्रा कहीं और जा रही है। कभी कभी आप खुद में सोचिए कि जिस हेतु से मनुष्य जीवन मिला उसका एक भी काम हम क्यों नहीं कर पा रहे। आप सब ये मत सोचिए कि ये जीवन सिर्फ खाने के लिए मिला, कि लड़ने झगड़ने और घर मकान बनाने के लिए मिला। ये तो शरीर की व्यवस्था है, करनी पड़ेगी। शरीर है, भोजन देना पड़ेगा, लेकिन शरीर ही क्यों मिला है यह महत्वपूर्ण है। शरीर है इसलिए भोजन देना पड़ेगा, शरीर है इसलिए कपड़ा देना पड़ेगा। अब जैसे आपने गाड़ी खरीदी और दरवाजे पर आपकी गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी जब खरीद ली है आपने तो डीजल तो डालना पड़ेगा। अगर कहीं आप जा रहे हैं तो बिना डीजल डाले तो काम नहीं बनेगा। गाड़ी आपने खरीद ली है, सफाई तो करनी पड़ेगी, जांच तो करना पड़ेगा, सर्विसिंग तो करानी पड़ेगी। लेकिन यदि आप झाड़ पोछ करते रहे, देखभाल करते रहे और उस गाड़ी से कहीं जाएं ही ना, ढक के रख दीजिए दरवाजे पर, और जब जाना हो तो पैदल निकल जाइए, तो कोई भी आदमी सोचेगा कि इतना 10-15 लाख रुपया खर्च करके ये आदमी गाड़ी खरीदा, रोज कवर हटाता है, रोज कपड़ा मारता है, रोज पानी मारता है, और कहीं जाना होता है पैदल चल देता है, तो गाड़ी खरीदा ही क्यों? किस लिए? सिर्फ सजाने के लिए, सिर्फ पोछने के लिए? तब तो फिर 15 लाख गया। 10 की हो, 15 की हो, 20 की हो, 50 की हो, वो व्यर्थ चली गई। आपकी राशि गई। लेकिन यदि आपने गाड़ी खरीदा है तो सब जानते हैं कि कितनी भी महंगी गाड़ी हो, उसे सड़क में चलाकर हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। जैसे आप 10,000 के जूते खरीद लीजिए तो क्या करेंगे? जूते को सिर में बांध के चलेंगे कि 10,000 का है, कहीं घिस ना जाए, कि कहीं दिक्कत ना हो जाए, कि कचड़ा ना लग जाए, धूल ना लग जाए। अरे भाई, वो 10,000 का हो चाहे 10 लाख का हो, है ही वो पैर की सुरक्षा के लिए, वो जमीन में ही चलना है, उसे वो पैर के लिए ही है।
ऐसा नहीं है कि 10,000 या 10 लाख के जूते हैं तो शीशा में लगा के रखोगे कि नहीं ये ठीक है, इसमें धूल ना लग जाए, या सिर में बांध के चलोगे। लेकिन पगड़ी 100 रुपए की भी हो तो पैर में बांध के चलेंगे क्या? कोई ऐसा करेगा कि टोपी को दोनों पैर में बांध लेगा चलेगा? कहेगा पागल हो गया। पगड़ी हो, टोपी हो, इसका स्थान सिर पर है। आप सिर पर ही धारण करते हैं, भले ही वो 50 रुपए का हो, लेकिन 10,000 के जूते का भी जो स्थान है, जो काम है, हम वही करते हैं। यह नहीं सोचते कि अगर पहन कर चलेंगे तो धूल लग जाएगी। आप यह सोचते हैं कि जूते में धूल लगे तो लगे, जूते में कांटा गड़ जाए तो कोई बात नहीं, पैर सुरक्षित रहना चाहिए। जूते तो फिर दूसरे ले लेंगे, लेकिन पैर असुरक्षित हो गए तब पैर दूसरा मिलेगा बाजार में? नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर मिला है किस लिए? आत्मा को भवसागर पार कराने के लिए। आपको संसार रूपी सागर से पार होने के लिए इस शरीर का नाव मिला है, शरीर का साधन मिला है, और हमने आत्मा को भी शरीर की ही सुरक्षा में लगा दिया, इसी के देखभाल में लगा दिया, इसी के लिए सारे यत्न में लगा दिया कि नहीं, शरीर के लिए ही पूरा संसार, जमीन जायदाद, धन दौलत, कपड़े लत्ते, मोबाइल, सब व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन शरीर किसके लिए है ये भूल गए। गाड़ी यात्रा करने के लिए है, हम भूल गए कि गाड़ी कितनी भी महंगी हो कहीं जाने के लिए है, वो संभाल के रखने के लिए नहीं है। और चूंकि हम गाड़ी से कहीं यात्रा करते हैं इसलिए डीजल डालना पड़ता है, चूंकि गाड़ी से हम कहीं जाते हैं इसलिए सफाई रखनी पड़ती है। ये शरीर भी आपका गाड़ी है, इससे आपको संसार से पार जाना है, इसलिए इसमें भोजन देना है, वस्त्र देना है, आवास देना है, ताकि ये सुरक्षित रहे और इसमें रहते रहते हम संसार से पार हो जाए। लेकिन क्या कभी सोचे आप कि इसके लिए शरीर मिला है, यही काम असली है, और इसके लिए घर ही छोड़ना जरूरी थोड़े। बहुत से लोग हैं जो घर में रह करके, परिवार में रह करके, समाज में रह करके अपने मन को साधा है, मन को निर्मल बनाया है। और जब आप मन को निर्मल बनाते हैं गुरु संतों के संग से, तो जीवन में समृद्धि आती है। एक समृद्धि बाहर की है, जिसमें आपके पास लगेगा कि सोना है, चांदी है, हीरा है, कुछ रुपए हैं बैंक में या आपके तिजोरी में, बढ़िया घर है, लेकिन वो समृद्धि होने के बाद भी जीवन में सुख है या नहीं, इसमें संदेह रहेगा कि सुख नहीं है। बड़े बड़े समृद्धशाली आदमी से कभी मिलिए जिनके पास करोड़ों की दौलत है, और पूछिए कितने घंटे नींद लेते हैं, वो कहेगा नींद कहाँ आती है, दिन रात हिसाब किताब में चला जाता है, डर रहता है बिजनेस में घाटे न लग जाए। थोड़ी सी भी नींद लेनी हो तो नींद की गोली डॉक्टर ने दिया है, खा के तब नींद लेते हैं। बाहर से तो बहुत धन है, अंदर धन है क्या? असली धन उसके पास है जो व्यक्ति बिना नींद की गोली खाए बढ़िया से सो जाए, और सुबह जब उठे तो सिर पर कोई स्ट्रेस ना हो, तनाव ना हो, कोई थकान ना हो, चेहरे पर कोई सिकन ना हो, निश्चिंतता हो, निर्मलता हो, शांति हो। कितने लोग हैं जो सुबह सोकर उठते हैं तो निश्चिंतता रहती, कोई चिंता नहीं रहती। आप अपने अपने को देखिएगा आंख बंद करके कि अगर आप रात सोते हैं और कोई सपना आपको नहीं आता तो समझ जाइए कि कुछ हद तक आपका जीवन अभी ठीक है, आप सपने नहीं देख रहे हैं रात में, अर्थात नींद गहरी आ रही है। बिस्तर में जाते ही नींद आ गई, और सुबह जब उठिए तो एक भी चिंता की लकीरें ना हो, निश्चिंतता हो, आनंद हो, मुस्कुराहट हो। ये असली धन है। अगर जीवन में स्थिरता है, शांति है, ये असली धन है। तो जब हम गुरु संतों का संग करते हैं, उनके सानिध्य में जाते हैं, तो गुरु हमें ये धन देते हैं, जो धन कोई छीनेगा नहीं, जो धन आपको सदा समृद्ध बनाएगा, और वो धन सबको मिल सकता है।
संसार का धन सबको मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत लोग गरीब रह जाते हैं, गरीब पैदा होते हैं, गरीब जीते हैं, गरीब ही मर जाते हैं, लेकिन वो जी लेते हैं। अब इसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है। मैं शुभकामना करूंगा कोई गरीब ना रहे, जीने खाने की वस्तु आपके पास हो। अमीरी का मतलब है जितना आपके पास है उसमें आप संतुष्ट हो जाइए, और गरीबी का मतलब है कि करोड़ों हैं फिर भी और पाने की चाह है, तो आपकी नजर में तो वो अमीर है, लेकिन संत कहते हैं वो गरीब है। अब बहुत करोड़पति आदमी है, अब मंदिर में जाके भगवान से कह रहा है प्रभु एक फैक्ट्री और लग जाए, तो क्या है वो अमीर है। मांगने वाला कभी अमीर नहीं होता, खास करके अपने लिए। अगर कोई अपने लिए मांग रहा है कि प्रभु मुझे दे दो, जब पेट भरा हुआ है, पेट में जगह नहीं है, पचाने के लिए सुबह टहल रहा है, काम नहीं कर रहा है, दौड़ रहा है, तो जब पचाने के लिए, पाचन शक्ति ठीक करने के लिए आदमी टहल रहा है, चूंकि उनके पास धन है, धन की कोई कमी नहीं है, और कोई गलत बात नहीं किसी के पास धन है, मेहनत किया धन आया, लेकिन फिर भी अगर भगवान के मंदिर में जाके हाथ जोड़ करके कहता है प्रभु और दे देना, इसका मतलब जानते हैं क्या है? पेट तो भरा हुआ है, अब जगह नहीं है, हे प्रभु और दे देना ताकि पेटी भी भर जाए, ताकि बक्सा भी भर ले। पेट तो भर गया, अब क्या चाहिए? पेट में तो जगह नहीं है। तो अगर कोई मांग रहा है तो वो अमीरी नहीं है। असली अमीरी ही यह है कि मांग खत्म हो जाए, चाहत खत्म हो जाए, कामना खत्म हो जाए। तो जब हम गुरुजनों का संग करते हैं तो गुरु हमें वो सूत्र देते हैं कि जो है उसमें भी आप संतुष्ट हो सकते हैं। माता शबरी की तरह कुछ भी नहीं है, भौतिक बाहर की चीजों का अभाव है, लेकिन मन में एक शांति है, भक्ति है, और जिनके जीवन में निश्चल भक्ति का धन हो, राम भी द्वार पर पहुंच जाते हैं और निश्चिंतता है, सुख है। रावण का तो पूरा लंका ही सोने का है, धन है, समृद्धि है, वैभव है, लेकिन रावण दुखी है। धन इतना ज्यादा है, कुबेर को ही बंदी बना लिया था, जिसको कहते हैं ना कुबेर का खजाना, उस सब रावण के पास, लेकिन फिर भी दुख है। तो धन से सुख दुख नहीं मिलता, धन से सुविधाएं मिलती। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं आप बढ़िया घर बना लेंगे, बहुत पैसे हैं आप अच्छी कार खरीद लेंगे, बहुत पैसे हैं थोड़ा सा भोजन आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा, बहुत पैसे हैं 100 रुपए के बजाय आप 1000 रुपए का चप्पल खरीद लेंगे, बहुत पैसे हैं तो अब क्या करेंगे? अभी 500 रुपए की साड़ी ले रहे थे, बहुत पैसे आ गए 5000 का लेंगे, 50000 का लेंगे। काम तो दोनों का सेम है, काम में कोई फर्क नहीं है। 100 रुपए का चप्पल भी पैर में ही पहनना है, 10,000 का भी लेंगे तो पैर में ही पहनना है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर किसी ने बढ़िया मेहनत किया, श्रम किया, तप किया, दिन रात एक करके पसीना बहाया और धन प्राप्त कर लिया, तो कोई बात नहीं, धन आपके पास है, सुविधा लीजिए, साधन जुटाइए, अच्छा खाइए, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन ध्यान रखिए कि सब कुछ इतना करने के बाद, सारे साधन जुटाने के बाद, एक दिन जब छोड़ देंगे सब कुछ, तब साथ क्या जाएगा। इसलिए यह भी ध्यान रखिए कि अगर हमने धन कमा लिया, घर बना लिया, पद बना लिया, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसका सदुपयोग भी करना है, इससे मानवता की सेवा भी करनी है। धन बुरा नहीं है, धन का प्रयोग बुरा हो जाता है। कोई भी चीज धरती पर बुरी नहीं है। जिस मोबाइल से आज दुनिया में लोग बिगड़ते हैं, वही मोबाइल सुधरने का कारण बन जाता है। जिन हथियारों से लोगों की हत्याएं होती है, उन्हीं हथियारों से देश की सुरक्षा होती है। वस्तुएं कभी गलत नहीं होती। जिस माइक में सत्संग हो रहा है, इसी माइक में ऑर्केस्ट्रा भी होता है। ये माइक का दोष नहीं है, वो मनुष्य के चिंतन का दोष है।
आज आप देखिए मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप यहां 200, 400, 500 लोग सुनेंगे, लेकिन यही रिकॉर्डिंग जब YouTube में जाएगा लाखों लोग सुनेंगे। यहां बैठे 500 आदमी आप प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से मोबाइल के माध्यम से इसी मोबाइल में दुनिया भर में लाखों लोग सुन लेंगे इस सत्संग को। ये साधन का सदुपयोग ही तो हुआ। कितने ऐसे बहनें हैं जो घरों में मोबाइल का दुरुपयोग करके इस पर रील्स बना रही हैं। जिस मर्यादा की शिक्षा हमारे भारत में महापुरुषों ने दी है, जिस त्याग तपस्या साधना की शिक्षा हमारे तपस्वियों ने हमें दी है, और जहां मातृत्व नारी का एक ऊंचा दर्जा प्राप्त है जिस देश में, उस देश में आज इसी मोबाइल का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है कि आप कई बार तो हैरत में पड़ जाते हैं कि इसी गांव शहर में ऐसे भी लोग रहते हैं जो इतना खुला नाच कर रहे हैं। तो ये मोबाइल का दुरुपयोग भी है। तो मैंने कहा वस्तुएं गलत नहीं है, जब आप सही संकल्प लेते हैं तो उसी धन का आप सदुपयोग कर लेते हैं, और जब आपके जीवन में गलत संकल्प आ जाता है, गलत संगत आ जाती है, उसी धन का दुरुपयोग कर लेते हैं। अगर आपका धन ऑर्केस्ट्रा के आयोजन में गया है, वो धन का दुरुपयोग है। कहीं ऑर्केस्ट्रा आदि का नाच का प्रोग्राम हो जाए और कोई कहे कि भैया ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, आदमी कहता है हमसे भी चंदा ले लो, और किसी से नहीं लिया तो वो खुद देने चला जाता है। हमसे नहीं लिया तो कितना, तो 1000 दे दो। अरे 1000 में क्या होगा, 2000 ले लो, 5000 ले लो। ऐसे भी लोग हैं। और देने के बाद मंच पर चढ़ करके नाचने वाली के ऊपर पैसा उड़ाते, हजारों रुपया उड़ा देते। ये हुआ धन का दुरुपयोग करना। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सत्संग का संकल्प लिया है और आपके द्वार पर जाता है, आप कहते हैं अच्छा कल आइएगा, अभी कहाँ है, परसों आइएगा, या इतना ही देंगे। ध्यान दीजिए, भले ही उस समय भारी लगता है, मन कहता है कि अरे कैसे दे दें, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जो सत्संग के आयोजन में धन गया वही आपके जीवन में धर्म का कारण बना, और जो भी यहां वहां गया वो सिर्फ पाप का कारण बना। जो धन किसी भूखे के भोजन में गया वही धर्म का कारण बना, जो धन किसी प्यासे के पानी में व्यवस्था में गया वही धन धर्म का कारण बना। जो धन किसी गरीब की सेवा में गया वही धन धर्म का कारण बना। और कभी भी जीवन में ऐसा अवसर आ जाए कि कोई सत्संग का आयोजन हो रहा है जिससे आज समाज की दिशा बदल सकती है, आने वाली पीढ़ियां बदल सकती है, युवा और बच्चों का भविष्य बदल सकता है, ऐसे सत्संग के आयोजन में अगर कभी कोई द्वार पर आ जाए तो जितना सामर्थ्य है, मैं नहीं कहता घर बेच कर दे दो, लेकिन जितना सामर्थ्य है उसमें रहते हुए दिल खोलकर सेवा करिए कि मैं ना सही, अगर आप ये काम कर रहे हैं, मेरा धन से, तन से, मन से सहयोग है, करिए। उस धर्म यज्ञ का सहायक बन जाइए, उस सत्संग यज्ञ का सहायक बन जाइए। आप देखेंगे जिस दिन आप निस्वार्थ भाव से धर्म सत्संग का आयोजन में सहायक बनेंगे, आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। आपके जीवन में एक अद्भुत अलौकिक शांति का आगमन होगा, समृद्धि का आगमन होगा। लेकिन सत्संग में सहयोग भी हम रोक कर देते हैं, चिढ़ कर देते हैं। बहुत जगह हमें खबरें आती है कि वहां गए तो देना तो नहीं चाहे, लेकिन अब 2-4 लोग थे तो जैसे तैसे करके दे दिया उन्होंने। मैं अक्सर कहता हूं, अगर श्रद्धा का दान ना हो तो मत लीजिए, हाथ जोड़ के चले आइए, जबरदस्ती मत लीजिए किसी से। दान श्रद्धा का है, और इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने लिए मांग रहे हैं। कबीर साहब तो कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के कारण मोहे मांगत ना बेलाज। अपने लिए अगर मैं मर भी जाऊं तो नहीं मांगूंगा, भूखा रह लूंगा, लेकिन जगत कल्याण के लिए, समाज उत्थान के लिए,
जन जन की चेतना को जगाने के लिए अगर हाथ फैलाना भी पड़े, भिक्षु भी बनना पड़े तो खड़े हो जाइए कि कोई बात नहीं। ये तो हमारे ऋषि परंपरा है, बड़े बड़े संत भिक्षाटन करते थे, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, मानव कल्याण के लिए, जन जन की चेतना जगाने के लिए हाथ फैलाना भी पड़े तो भिक्षुक बन करके मांग लीजिए, लेकिन अपने लिए नहीं। और उस धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो धन आपने दान में लिया है उस धन से सदैव समाज की सेवा, संत की सेवा, मानवता की सेवा, बल्कि प्राणी मात्र की सेवा होनी चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा आपके पास धन है, सदुपयोग करिए। चाहे सत्संग हो, चाहे कोई भी ऐसा काम हो जिससे राष्ट्र निर्माण हो रहा हो, जिससे अनपढ़ गरीब लाचार की सेवा हो रही हो, जिससे प्राणियों की सेवा हो रही हो, उसमें निस्वार्थ भाव से सहयोग करिए। जो आपका सहयोग तन का धन का वहां जाएगा, समझना वही आपका खाते में जमा हुआ, ये कहीं जाता नहीं है। अगर आपने कुछ वहां दे भी दिया ना, वो आपका कहीं जाने वाला नहीं। कई गुना हो कर्म में आपको मिलेगा। इसलिए आपके जीवन में आपका समय, आपका धन, आपका शरीर महत्वपूर्ण है, इसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। इस शरीर से कभी भी गलत काम मत करिए। इस शरीर गलत काम करने के लिए नहीं मिला। न जाने पूर्व जन्मों में कितने पाप किए हैं, उन पापों में और पाप क्यों जोड़ना। ये शरीर मिला, संतों का संग मिला, कर्म ऐसा करिए कि पूर्व के पाप भी कट जाएं और इस जन्म में ही मोक्ष की साधना हो सके, भवसागर से पार जाने का तप हो सके। इसलिए मैंने कहा कि जीवन में वर्तमान में जागना है। जीवन न भविष्य में है न भूत में है। जो बीत गया उसमें क्या करोगे। मान लीजिए जो समय बीत गया उसे लौटाया जा सकता है कोई उपाय। अब बहुत लोग चिंतित रहते हैं कि कल मुझसे ये हो गया, परसों ये हो गया, परसों उसने ऐसा कह दिया, पिताजी ने बोल दिया, भैया ने बोल दिया, बहू ने बोल दिया। अरे बीत चला है, क्यों मन में रखे हो। समय निकल गया, वहीं छोड़ दीजिए। नया सवेरा है, नया जीवन है, नए तरीके से आगे बढ़िए, भूल जाइए। किसी की गलतियों को याद मत रखिए, अपनी गलतियां याद रखिए कि मुझसे भूल हुई है, कल ये भूल हम नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे की भूलों को याद मत करिए। उससे सिर्फ घृणा जन्म लेती है, उससे सिर्फ नफरत का जन्म होता है और इससे मिलता कुछ नहीं है। इसलिए जीवन थोड़ा है, ना आगे में अटकाइए ना पीछे में अटकाइए, वर्तमान में रहिए कि आज इस जन्म में मुझे क्या करना है। और शरीर का सदुपयोग करिए। शरीर साधन है, आप इसको विषय में लगा देंगे, माया में लगा देंगे, गाली गलौज में लगा देंगे, ये वहीं लग जाएगा। शरीर का क्या है, अपने से थोड़े कुछ करता है, आपका मन उससे चलाता है और मन आपको भी चला रहा है। ध्यान और योग से मन को वश में करिए और जब जीव स्वयं मालिक बनेगा, जैसे शेर है और गलती से शेर का बच्चा भेड़िए या सियार के झुंड में चला जाए तो धीरे धीरे वो सियार वाला लक्षण पा लेता है। कहानी सुनते हैं ना कि एक छोटा शेर का बच्चा था, गलती से लोमड़ी के झुंड में चला गया। अब वो शेर है ये भूल गया, जैसे जैसे लोमड़ी करता था वैसे वो भी करने लगा, वैसे ही पलने लगा, बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे बड़ा भी हो गया तो वो लोमड़ी जैसा ही आवाज निकालता था। शेर है ये भूल ही गया, कोई डरता नहीं था उससे। लोमड़ी भी आवे उसे छेड़ के चला जाए, मजाक कर ले, सता के चला जाए और उससे लगे मैं तो लोमड़ी हूं। कोई दूसरा शेर देख ले तो जैसे लोमड़ी डर से भाग जाए वैसे वो भी भाग जाए। बड़ी दुर्दशा हो गई। एक दिन एक शेर ने देख लिया कि लोमड़ी के झुंड में हमरा ही कोई आदमी है, हमारे ही जैसा है, अपने ही रिश्तेदार लगता है, लेकिन ये लोमड़ी के साथ क्या कर रहा है और ये भाग क्यों रहा है डर से। बल्कि इसके डर से तो बाकी लोमड़ी को भाग जाना चाहिए। तो शेर समझ गया कि लगता है कोई बात तो जरूर है। शेर दौड़ करके उसको पकड़ लिया, बाकी लोमड़ी को छोड़ दिया।
वो तो कांपने लगा, उससे लगा आज शेर हमको खा जाएगा, क्योंकि जीवन भर लोमड़ी ने यही सिखाया था कि शेर हमारा दुश्मन है और वो हमें खा जाता है। उस शेर को भी लगा कि हम तो लोमड़ी हैं, ये शेर हमें खा जाएगा, लेकिन शेर उसको खाया नहीं, पकड़ा ले गया कुएं के पास। वो कहा मुझे छोड़ दो। कहा क्यों? तुम इस लोमड़ी के झुंड में क्या कर रहे हो? तुम शेर हो। कहा नहीं, मैं शेर, मैं तो लोमड़ी हूं। कहा तुम खुद को जान ही नहीं रहे हो, तुम अपने को लोमड़ी के अधीन कर रखे हो और वो छोटे से तुच्छ भर लोमड़ी तुम पर शासन चला रहे हैं। तुम शेर हो, सिर्फ तुम्हें यह आभास करना है और ये लोमड़ी तुम्हारे सामने दुम हिलाते भाग निकलेंगे, उसका कोई औकात नहीं तुम्हारे सामने, तुम शेर हो। शेर ने कहा अपनी परछाई देखो जल में, मैं जैसा हूं वैसा तुम दिख रहे हो कि नहीं? तब उसे लगा हाँ वैसा तो हूं, लेकिन आवाज अभी भी लोमड़ी की तरह निकाल रहा था। शेर ने दहाड़ा जोर से, असर पड़ गया तुरंत, वो भी दहाड़ा। कहा देख लिया, भीतर तुम्हारी शक्ति जागृत हो गई, अब तुम भी शेर हो, अब जाओ जरा उसी झुंड में। अब ये दहाड़ते हुए जैसे ही गया, वो सारे लोमड़ी भाग खड़े हुए। जो इस पर शासन कर रहे थे, जो इसको अपने आदेश पर नचा रहे थे, वो लोमड़ी सब भाग खड़े हुए। बुजुर्ग शेर ने कहा देख, जब तक तुमने मन से खुद को कमजोर मान लिया था, खुद को डरा हुआ समझ लिया था, ये लोमड़ी भी तुम पर शासन करने लगे थे और तुम्हें ही जैसे तैसे आदेश देने लगे थे। यही हम कर रहे हैं। हम शेर होकर के भी मन को शेर समझ लिए और मन हम पर शासन करने लगा। मन ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया और मन फिर क्या करता है? मन आपको भक्ति में नहीं ले जाता। मन जैसे ही मालिक बना, मन जैसे ही शेर बना, मन जैसे ही मैनेजर हुआ कि वो आदेश देता है कि जुआ में चलो, लड़ाई में चलो। मन कहता है सत्संग में क्या करोगे जाके, ऐसे फालतू की बात, वहां नहीं जाना। आपके भीतर से थोड़ी सी आवाज आती है कि नहीं सत्संग में जाएंगे, मन कहता है चुप, क्या करोगे सत्संग में जाकर, बढ़िया नाच हो रहा है वहां चलो। अब आप तो नौकर बन गए मन के सामने, मन मालिक है, डर गए, मन के आदेश में आप नाच में चले गए। किसी पर गुस्सा आया, मन ने कहा गुस्सा बस क्या करना, तुम गाली दो। आपको भीतर तो थोड़ा सा आभास हुआ कि अरे क्या करना, छोड़ो हटाओ, गाली नहीं देना। मन का अरे क्यों नहीं देना, तुम कमजोर थोड़े हो। अब मन ने आपसे गाली दिलवा दी, मन ने आपसे झगड़ा करवा दिया। मन ने कहा जुआ खेलो, आप जुआ खेलने लगे। मन ने कहा नशा करो, आप नशा करने लगे। मन जैसे ही मालिक बना, आप उसके गुलाम हो गए और सारे कर्म कुकर्म में बदल गया। लेकिन ध्यान देना, आप मालिक हैं। आप ठान लीजिए कि मैं मन के अधीन नहीं चल सकता। ये पाप का मार्ग हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए पुण्य का मार्ग है, त्याग का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। और इसीलिए ये मनुष्य जीवन मिला है, दूसरा कोई ध्येय नहीं, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। ये जीना खाना तो शरीर के लिए है, जो करना है करना ही है। जब तक श्वास है जिएंगे, खाएंगे, धन कमाएंगे, लेकिन ये सारी चीजें मुक्ति के लिए, शरीर ही मुक्ति के लिए है। ये मत भूलिए कि ये शरीर सिर्फ धन कमाने के लिए। कोई आपसे पूछे ये शरीर किस लिए, तो आप कहेंगे नौकरी करने के लिए। ये शरीर नौकरी करने के लिए, शरीर नौकरी के लिए नहीं है। शरीर साधन है। कहा है गोस्वामी जी ने, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस साधन धाम है मोक्ष के द्वार तक जाने का। ये सिर्फ दुनियादारी में रचने बसने का साधन नहीं है कि हाँ बस घर है, जन्म लिए तो पढ़े लिखे, खाए खेले, परिवार में रहे, शादी विवाह हुआ, बच्चे पैदा किए, नौकरी में हैं, धन कमाए और फिर चिता में जल गए। क्या यही लक्ष्य है शरीर का? शरीर से यही काम करना है? फिर अंतर क्या रहा जानवरों में और आदमी में? जानवर इसी काम को थोड़ा अव्यवस्थित तरीके से करता है, आदमी थोड़ा व्यवस्थित तरीके से करता है। अंतर क्या हुआ? दोनों का काम तो सेम हुआ। वो भी खा पी रहा है, जैसे तैसे खा लेता है, बल्कि जानवर और बेहतर तरीके से खाता है। आज जितना उसको खाना है खा लिया, कल की चिंता नहीं करता, कल का कल देखेंगे, निश्चिंत है।
पर आदमी आज खाता कम है, कल की चिंता ज्यादा करता है। तो उतना ही काम हम कर रहे हैं तो मतलब क्या हुआ? इसलिए मैंने कहा कि शरीर सदुपयोग करने के लिए, आपके शरीर से जुड़े हुए संसाधन भी सदुपयोग करने के लिए है, दुरुपयोग मत करिए। ये शरीर गलत नहीं है, ये धन गलत नहीं है, ये परिवार गलत नहीं है, धरती पर गलत कुछ भी नहीं है। सदुपयोग और दुरुपयोग मायने रखता है। अगर हमारे मन में दुर्भावना है तो हम गलत चीजों का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन इसी मन में अगर हमने सही भावना कर लिया, शुद्ध भावना कर लिया, हम सही चीजों का निर्माण कर लेते हैं। अभी छोटा सा उदाहरण से समझिए, जैसे एक कुम्हार है, वो चाक पर अपना घड़ा बना रहा है, पूजा की कलश भी बना रहा है, दिया भी बना रहा है। तो यूं समझ लीजिए कि मन बढ़िया है, बुद्धि बढ़िया है, उसने घड़ा बना दिया। घड़ा का काम क्या है? गर्मी आएगी, लोग जल रखेंगे, शीतल जल पिएंगे। पूजा का कलश बना दिया, पूजा के अवसर पर उस कलश का उपयोग होगा। दिया बना दिया, दिवाली में जलाए गए, अन्य पूजा के समय में दिए जलाते हैं। लेकिन उसी कुम्हार के मन में दुर्बुद्धि आ जाए तो वो घड़ा, कलश और दिए के स्थान पर चिलम भी बना देगा। फिर वो चिलम क्या करेगा? सबको, खुद को भी जलाएगा, दूसरे को भी जलाएगा, कंठ को पिएगा गांजा डाल। तो थोड़ी सी दुर्भावना आई उसी मिट्टी से, उसी चाक से, जिससे अभी वो पूजा का कलश बनाया था, वहीं जैसे तैसे करके उसने चिलम बना दी। आदमी गलत नहीं है, उसकी बुद्धि गलत हुई तो कर्म गलत हो गया, उसकी सोच गलत हुई तो आगे परिणाम गलत हो गया। इसलिए मैंने कहा गलत कुछ नहीं है, आपका चिंतन गलत हुआ तो कर्म गलत हो गया, आपकी बुद्धि खराब हुई तो आगे परिणाम खराब हो गया। आदमी गलत रास्ते पर कैसे जाता है? कोई माँ के गर्भ से बिगड़ा हुआ आता है क्या? इस धरा पर आकर के आदमी संग कुसंग में पड़ करके अच्छा या बुरा बनता है। इसीलिए मैंने कहा वस्तुएं गलत नहीं हुआ करती, चीजें गलत नहीं हुआ करती। अब जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, हथियार है, चाकू है, कैंची है, ये सारी चीजें अगर चोर के हाथ लग जाए तो उसका दुरुपयोग करेगा, किसी का जेब काटेगा, किसी का गला काटेगा, कुछ तो करेगा, किसी का कपड़ा ही फाड़ डालेगा। लेकिन यही सारी चीजें डॉक्टर के हाथ में लग जाए, वो ऑपरेशन करेगा, घाव ठीक करेगा, सर्जरी करेगा, लोगों को जीवन देगा। तो चीज तो गलत नहीं है। मोबाइल का उदाहरण मैंने दिया, मोबाइल अच्छे लोग अगर सही उपयोग करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भजन सुनते हैं, जीवन बदल जाता है। गलत चीजें सुनते हैं, आदमी बिगड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल कभी कहेगा नहीं कि तुम हम प्रवचन सुनो, निर्जीव है। ऐसा भी नहीं है कि आप उसमें गाना चला देंगे तो मोबाइल रोने लगेगा कि गाना काहे चलाए, हमें भजन चलाओ। वो आपको तय करना है, मोबाइल नहीं कहने जाएगा। इस माइक में हम बढ़िया बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा है कि माइक बाद में हमको धन्यवाद देगा कि आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपको धन्यवाद। ये माइक का कोई मतलब नहीं। वो हम अच्छा बोलना चाहते हैं, हम माइक में बोल लिए। अब किसी का मन होगा इसमें आके गाली देना है, गाली दे देगा, माइक उसको भी कुछ नहीं कहेगा। ये निर्जीव है, आप जैसा चाहें इसका प्रयोग कर सकते हैं, रोकेगा नहीं। जैसे पैसा है, आप उसी पैसे से दूध खरीद के पी लीजिए, उसी पैसे से शराब खरीद के पी लीजिए, पैसा थोड़े रोकने जाएगा कि तुम दूध बस लो और शराब मत लो। उसी पैसे से आप किसी का जीवन बचा दीजिए, उसी पैसे से किसी की हत्या करवा दीजिए। वो आपके चिंतन पर निर्भर करता है। इसलिए मैंने कहा सत्संग सुनिए, लेकिन उस सत्संग को अपने आचरण में उतारिए कि जीवन तो थोड़ा है, नफरत करके क्यों जीना, झगड़ा क्यों करना। और किसी के वजह से हम सही होंगे क्या कि चलो पड़ोसी ठीक हो तो हम ठीक हो जाएं, कि दूसरा आदमी गलत करता है इसलिए मैं भी गलत करता हूं। ये सारी दुर्भावनाओं को हमें मिटाना पड़ेगा। इसलिए अगर किसी ने यह पूछा कि क्या करें जिससे अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, तो ऐसा सवाल हो सकता है आपके मन में भी आया होगा, या आ रहा होगा, या आ सकता था।
तो ये समझ लीजिए कि मनुष्य शरीर आगे मिले ना मिले कोई नहीं जानता, लेकिन आज जो मिला हुआ है उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है ये आपके हक में है, अधिकार में है। अगर ये खो गया तो अगला भी गया, ये भी गया, फिर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन को सुंदर बनाना है तो सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी बनाइए, विचारों से भी बनाइए। ऐसा बनाइए कि अगर इस जन्म में मुक्ति ना पा सकें तो अगला जन्म फिर मनुष्य का मिले और अगले जन्म में जरूर मुक्ति मिल जाए। ये जीवन मुक्ति के लिए ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं। यह मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है कि आप गुरु की भक्ति कर सकें, जिससे मुक्ति संभव हो। भक्ति के बिना ये संभव नहीं। तो अपने अपने जीवन को देखिए, अपने अपने भीतर के विकारों को देखिए, अपने अपने भीतर निहारिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक एक पल क्या कहाँ जा रहा है। पर निंदा में जा रहा है, चुगली में जा रहा है, व्यर्थ की बातों में जा रहा है। एक एक पल कीमती है, उसको व्यर्थ में मत लगाइए। बहुत मूल्यवान है जीवन। अगर आपने सत्संग में रह करके, सत्संग सुन करके भी सिर्फ प्रपंच में मन को लगाया तो समझ जाना कि पानी में मीन प्यासी मोह सुन सुन आवत हासी, कि जैसे पानी में मछली हो और प्यासी हो। तो पानी का क्या दोष है? पानी ने कहा कि तुम मुझ में रहो और मुझे मत पियो। मछली का दोष है कि उसका मन सत्संग में रह के भी दुनियादारी में घूम रहा है, यहाँ वहां जा रहा है, इसलिए पानी पी नहीं पा रहा है। ऐसे ही सत्संग में हम बैठे हैं, मन कहीं और घूम रहा है, हम किसी और बातों पर ध्यान लगा रखे हैं, हम किसी और चर्चा में मन को लगा रखे हैं, तो समझ जाना हम सत्संग में थे ही नहीं, शरीर था हमारा। और शरीर के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका मन यहाँ मौजूद नहीं है, आप अभी भी दुनियादारी की बातों को मस्तिष्क में लेके घुमा रहे हैं, तो समझ जाना आपका यहाँ होना ना होना किसी मतलब का नहीं। तो सत्संग में आइए तो संभल करके कि नहीं, जो गया सो गया, ये जीवन मेरा यूं व्यर्थ नहीं जाना है। आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है, चाहे वो सांस हो, वक्त हो, धन हो, चाहे मेरी प्रतिष्ठा हो, ये सब कुछ का सदुपयोग मुझे करना है। ये सब कुछ मानवता की सेवा और अपने उद्धार में लगाना है, मुक्ति के मार्ग पर चलना है। यही इस जीवन का ध्येय है। और इसके लिए पहले शारीरिक दोषों का त्याग करना पड़ेगा। अगर शरीर से कोई दोष है, जैसे चोरी, हिंसा, नशा, व्यभिचार, अगर इनमें से कोई दोष आपके जीवन में है तो सबसे पहले उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर सच में परम शांति चाहते हैं, चोरी सिर्फ दूसरे के घर में ही नहीं होती, अपने घर में भी नजर छिपा के हम कुछ बचा लेते हैं, वो चोरी ही है। चाहे पति से हो, पत्नी से हो, भाई से हो, माँ से हो, पिता से हो, उनके नजरों से छिपा कर अगर हम कुछ कर लेते हैं, वो चोरी है। और बहुत सी चोरियां हैं, मन से भी पाप होते हैं, सिर्फ तन से ही नहीं होते। कि चलो किसी को थप्पड़ मार दिया तो हिंसा हो गई, या किसी को जान से मार दिया तो हिंसा हो गई। मन से अगर आपने किसी के लिए बुरा सोच लिया, ये भी हिंसा है, ये भी नहीं करना है। तो अगर सच में परम शांति पाना है, सुख समृद्धि पाना है, तो तन के कम से कम ये दोष छोड़ने पड़ेंगे। बाद में धीरे धीरे मन के दोष छूटेंगे, वाणी के दोष छूटेंगे। पहला संकल्प लीजिए कि मन, वाणी और मन का दोष तो बाद में छोड़ेंगे, पहले तन का दोष छोड़ेंगे। शरीर से जो पाप हो रहे हैं उसे छोड़ेंगे। जैसे चोरी, किसी भी प्रकार की चोरी हो हम उसे छोड़ देंगे। हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा हो हम उसे छोड़ देंगे। और हिंसा छूटी मतलब आप के भीतर फिर संवेदना जागृत होगी, करुणा जागृत होगी। व्यभिचार छोड़ देंगे, नशा छोड़ देंगे। अगर किसी भी प्रकार का नशा आप करते हैं तो आप नशा के गुलाम मत बनिए, वो आपकी बुद्धि को धूमिल कर देती है। कोई भी नशा शरीर को तो हानि पहुंचाती ही है, आपके शरीर के साथ साथ आपके कर्म को, आपके बुद्धि को भी वो नष्ट कर देती है नशा। इसलिए नशा से सावधान हो जाइए।
अपने को इतना सबल बनाइए, ये सत्संग के छींटे आपके जीवन में इस कदर आ जाए कि आप अपना मनोबल ऊंचा करिए और नशा का त्याग करिए, दुर्व्यसन का त्याग करिए। तो चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, व्यभिचार, इन सारी चीजों का पहला संकल्प धीरे धीरे फिर वाणी से, जैसे हम झूठ बोल देते हैं या गाली दे देते हैं, निंदा कर देते हैं, इन सब का भी त्याग करना। फिर मन से हम बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल कर लेते हैं, किसी के लिए भी कुछ सोच लेते हैं, उस सब कुछ का त्याग करना। तो सत्संग एक दिया की भांति, जैसे कहीं अंधेरा हो, घनघोर अंधेरा, तो क्या उपाय है उस अंधेरे को मिटाने का? आपके घरों में अंधेरा होता है तो अब बिजली का समय है, आप बल्ब जला देते हैं। पहले का समय था दिए जला दिए जाते थे, तो अब आप क्या करते हैं? दिए जलाते हैं या बल्ब जलाते हैं? यही सोचिए कि आपके मन में हजारों साल से, अनादि काल से अंधेरा है। ये सत्संग में आने के बाद इस सत्संग रूपी दिया से अपने चित्त को जोड़ लीजिए, ताकि आपके हृदय में भी ज्ञान का दिया जल सके। जैसे कोई एक दिया जब जल जाता है तो आप दूसरा दिया को उससे छुआते हैं, वो भी जल जाता है, तीसरा जल जाता है। इस तरह लाखों दिए जलाए जा सकते हैं। ऐसे ही ये सत्संग दिया ही तो है, संत गुरुजन एक दिया ही तो है। जब हम अपना जीवन को श्रद्धा से संत से जोड़ते हैं, सत्संग से जोड़ते हैं, तब हमारे भीतर भी ज्ञान का दिया जल उठता है और तब नफरत मिट जाती है, घृणा मिट जाती है, हिंसा मिट जाती है, सारे विकार खत्म हो जाते हैं और हृदय में ज्ञान का उजाला हो जाता है। और यही जीवन का असली आनंद और उद्देश्य है। अगर यह आप कर लिए तो समझ जाना आप विजयी हो गए, और यही विजयी आपको होना है, यही मंगल कामना है। तो इस पहले दिन में आज इसी के साथ कि मनुष्य जीवन मिला है तो हमारा पहला ध्येय हो कि इसका सदुपयोग करें। अगला जन्म क्या होगा कोई नहीं जानता, आगे क्या मिलेगा कोई नहीं जानता। ये जीवन मिला है, इसमें अच्छा करना है, इसमें अच्छे से जीना है। तो